नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 3 भाई बहन के पाठ को समझा था। अब आगे हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहला है हमारा पंखहीन, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? पंखहीन पक्षी। फिर है हमारा दूसरा कि मंगल, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? मंगल मन। फिर है रेशमी, तो रेशमी को किससे मैच करेंगे हम? रेशमी कपड़ा। फिर है हमारा जग से, तो इसका उत्तर क्या होगा? गला। फिर है हमारा प्रश्न नंबर खा, तो इसमें दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा ए कि ना जाने कितनी खालिस्तान स्मृतियाँ उसके मन स्थल में उठकर बंधी सी जा रही थी। तो इसमें क्या भराएगा? मीठी स्मृतियाँ। फिर है भाई बहन सदा खालिस्तान नहीं रहते, तो इसका उत्तर क्या होगा? साथ साथ नहीं रहते। फिर है तीसरा वाला कि करीब आधे घंटे के लिए कंसित खालिस्तान सा मुख निर्मला कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई, तो इसमें क्या भराएगा? उदास मन लेकर। फिर है चौथा वाला कि रह रहकर एक खालिस्तान अनुभूति उसके मन में होने लगी, तो इसका उत्तर क्या होगा? नूतन। फिर है कि क्रमशः दर्शकों के झुंड भी खालिस्तान होने लगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? छिन्न भिन्न होने लगे। फिर है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा का कि सावित्री के अंतः स्थल में किसकी यादें बसी हुई थी, तो इसका उत्तर होगा कि सावित्री के अंतः स्थल में अपने भाई की यादें बसी हुई थी। फिर है खा वाला सावित्री को उसकी बकबक सारहीन सी क्यों लग रही थी, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि सावित्री का भाई उसके पास नहीं था, इसलिए उसकी बातें उसको बकबक और सारहीन लग रही थी। फिर है गा वाला हमारा कि रोते रोते निर्मला के चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों पड़ गया, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि निर्मला का भाई जो भीड़ भाड़ में खो गया था वह कहीं नहीं दिख रहा था, इसीलिए उसका मुख सफ़ेद दिखाई पड़ रहा था। फिर है घा वाला कि माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता और किसको थी, तो इसका उत्तर होगा कि माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता निर्मला को थी। फिर है डा वाला हमारा कि माँ की छिचकियों का बालिकाओं पर क्या असर पड़ता है बालिका पर, तो बालिका का नन्हा मस्तिष्क उलझन में पड़ गया। फिर है प्रश्न नंबर हमारा तीसरा कि निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो कमल की आंखों से ओझल होती ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर होगा हमारा कि कमल की आंखों से ओझल होती ही निर्मला बेचैन हो उठी, उसके होश हवास एकदम गुम हो गए। वह व्याकुल सी होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में बरामदे में पंखहीन पक्षी की भांति फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। अब है हमारा खा कि जब इन्हीं दुर्बल सूरतों को देखने के लिए तरस होगी, यह कहकर सावित्री क्या कहना चाहती हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारा कि सावित्री कहना चाहती हैं कि भाई बहन सदा एक साथ तो रहते नहीं हैं और एक समय ऐसा आता है जब भाई को बहन को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक भाई बहन एक साथ रहते हैं उसके बीच नोक-झोंक होती रहती है। सावित्री निर्मला को बताना चाहती है कि आज वह अपने छोटे भाई से लड़ाई कर रही है, किंतु एक समय ऐसा भी आएगा जब भाई से वह काफ़ी दूर होगी और देखने को भी तरसेगी। फिर है गा वाला हमारा कि भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की स्मृतियाँ किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, तो भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की मीठी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे अनेक पर्वत, नदी, नाले और मैदान के पास दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सामने आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है और ऐसा लगता है कि सामने दीवार पर लटकी हुई उसकी भाई की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। फिर है हमारा घा वाला कि निर्मला के फूट फूट कर रोने का कारण स्पष्ट कीजिए, तो निर्मला अपने भाई कमल को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने गई थी। भीड़ काफ़ी थी, या तो कमल का हार
सावधानी से पकड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं कब उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और कमल भीड़ में खो गया। जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई खो गया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अब है हमारा डावाला कि कमल और निर्मला का आपस में झगड़ा करना और एक दूसरे से मिलने को आतुर होना वस्तुतः आत्मीय स्नेह का ही प्रमाण है। इस कदम की पुष्टि कीजिए। तो हमारा उत्तर है कि भाई बहन का आपस में लड़ना और फिर एक दूसरे के जाना जग जाहिर है। निर्मला कमल से 4 साल बड़ी है। वह कमल पर रौब भी जमाती है, उसी बात बात पर डांटती भी है और अपना कोई सामान भी उसे छूने नहीं देती। अब कमल बेचारा परेशान रहता, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच प्रेम नहीं है। दरअसल दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं। कमल जब खो गया तो निर्मला बेचैन उठी और वह फूट फूट कर रोने लगी और उधर कमल भी अपनी दीदी से मिलने के लिए आतुर हो गया।